हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसी सर्किट्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जेई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज। तो हमें यहाँ क्या मेंशन किया गया है कि डीसी सर्किट है। ओके, तो जब भी डीसी सर्किट का बात बोला जाए तो हमें पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी 0 होता है। ओके, फ्रिक्वेंसी मतलब जिसको आप से नोट करते हैं फ्रिक्वेंसी 0 होता है। और जो एंगल होता है फाई वो क्या होता है 0 डिग्री। ये एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, और हमारा क्या बोला गया, पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर क्या होता है? इक्वल टू कॉस ऑफ फाई मीन्स कॉस ऑफ 0 डिग्री मीन्स 1 यूनिटी। तो डीसी सर्किट में हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। आप याद रखिएगा डीसी सर्किट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पावर फैक्टर क्या होता है डीसी सर्किट में? हमेशा यूनिटी होता है। इसका और एक रीजन दिया जाता है। ठीक है, ये क्या रीजन होता है? देयर इज नो रिएक्टिव component in DC circuits, so the power factor is 1। क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं होता डीसी सर्किट में, इसीलिए क्या होता है इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ओके, the product of apparent power and cosine of the phase angle between circuit voltage and current is। ऑप्शन ए क्या है? ट्रू पावर। ऑप्शन बी क्या है? रिएक्टिव पावर। ऑप्शन सी क्या है? वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन डी क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। फिर से मैं पढ़ता हूँ। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ apparent power and cosine of the phase angle between circuit voltage and करंट। मतलब जो आपका फाई होता है पावर फैक्टर एंगल फाई जो होता है, तो अपरेंट पावर और पावर फैक्टर कॉस फाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, तो हमें पता है कि अपरेंट पावर क्या होता है? इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, और हमें क्या दिया गया? कोसाइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ फाई दिया गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? वी आई इंटू कॉस फाई। तो क्या हो जाएगा? वी आई कॉस फाई। और ये क्या है? ये एक्टिव पावर है जिसको रियल पावर भी बोलते हैं। ओके, एक्टिव पावर भी बोलते हैं और रियल पावर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसको ट्रू पावर भी बोलते हैं। सॉरी। ओके, वी आई कॉस फाई क्या होता है? एक्टिव पावर होता है, रियल पावर होता है और ट्रू पावर, मतलब तीनों में से तीनों नाम होता है आपका। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रू पावर। अगर हम लोग इसको इस डायग्राम में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं पावर ट्रायंगल डायग्राम में। ठीक है, ये साइड आपका क्या होता है? अपरेंट पावर। और अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? एस इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, ये साइड क्या होता है? ट्रू पावर, जिसको P इक्वल टू वी आई कॉस फाई बोलते हैं। ओके, जिसका यूनिट क्या होता है? किलोवाट। और इस साइड में क्या होता है आपका? रिएक्टिव पावर। तो Q बराबर क्या होता है? वी आई साइन फाई। इसका क्या होता है? kVAR। ओके, तो हमें क्या दिया गया था? अपरेंट पावर दिया गया था और इसमें कॉस फाई मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? वी आई कॉस फाई, जो क्या बन जाएगा? ट्रू पावर। ओके, the unit of an AC signal is, इसमें पूछा गया है the unit of frequency of an AC signal is। फ्रिक्वेंसी का क्या यूनिट होगा? ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है
वो हर्ज होता है। ओके, HZ हर्ज। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। When an alternating current passes through an ohmic resistance, the electrical power converted into it. ऑप्शन ए क्या है? अपरेंट पावर। ऑप्शन बी क्या है? ट्रू पावर। ऑप्शन सी क्या है? रिएक्टिव पावर। ऑप्शन सी डी क्या है? नन ऑफ दीज। हमें क्या बोला गया है? व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू ए ओमिक रेजिस्टेंस, बोला गया है कि कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग एसी करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पावर जो है जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें कुछ लॉसेस होगा, और ये लॉसेस किस फॉर्म में आपका रिलीज होगा? ये हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। ओके, और ये लॉस क्या होता है? P = I²R। ओके, R होता है। तो ये कौन सा पावर कन्वर्ट होता है बोला जाता है, ठीक है, तो ये पावर कौन सा पावर होता है? ट्रू पावर। ओके, जिसको हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं या रियल पावर भी बोलते हैं। ओके, यही जो ट्रू पावर है, ठीक है, ये ट्रू पावर क्या होता है? VI cos phi। यही जब करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होता है तो ये क्या होता है? इसमें लॉसेस होता है I²R। ओके, और ये हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रू पावर। ओके, while drawing vector diagram for a series circuit the reference vector is, इसमें बोला गया है कि जब भी हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं सीरीज सर्किट में, ओके, सीरीज सर्किट में सीरीज मतलब सिर्फ सोर्स हो और रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो, मतलब सीरीज ओनली सीरीज सर्किट हो, RL सर्किट हो या RLC सर्किट हो या RC सर्किट हो, मतलब सीरीज में जब भी हो, ठीक है, उस केस में जब वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किसको रेफरेंस मानते हैं? ओके, तो इसमें ऑप्शन दिया है वोल्टेज, करंट, पावर, फेज एंगल, ठीक है, इसमें किसको रेफरेंस मानते हैं? तो जब भी सीरीज सर्किट होगा ना, जब भी सीरीज सर्किट के बाद बोला जाएगा तो आप याद रखिएगा हमेशा हम करंट को रेफरेंस मानते हैं। ओके, सिर्फ हमेशा करंट को रेफरेंस मानते हैं। ओके, ये करंट का रेफरेंस क्यों मानते हैं हम लोग? क्योंकि करंट ही जो होता है आपका सर्किट में कांस्टेंट रहता है। जैसे कोई भी सर्किट हुआ, RLC हुआ, ओके, तो इस केस में जो I होगा, ठीक है, वो तीनों में आपका सेम होगा। ओके, R में भी सेम होगा, L में भी सेम होगा, C में भी सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज है आपका वो RLC में सब में अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग रेफरेंस किसको मानेंगे? करंट को ही मानेंगे। ओके, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। रेफरेंस वेक्टर फॉर ए सीरीज RC सर्किट, इन ए सीरीज सर्किट with combination of RC, RL or RLC connected in series, the current across all the element is the same, since in series the current is same and in parallel both voltage, in parallel voltage same। इसमें बोला गया है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल एलिमेंट एंड इट्स फेज डिफर्स। और वोल्टेज क्या होता है सीरीज सर्किट में? सब में अलग अलग होगा। R के क्रॉस V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा, ठीक है, अलग होता है। सिंस द करंट इज कॉमन फैक्टर इट इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस वेक्टर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, करंट को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ओके, अगर इसी में बोला जाता है वाइल ड्राइंग वेक्टर डायग्राम फॉर ए पैरेलल सर्किट, तो उस केस में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज। ओके, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? करंट। वोल्टेज के केस में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, रेफरेंस फॉर ए पैरेलल सर्किट, इन ए पैरेलल सर्किट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ RC, RL और RLC connected in parallel, the voltage across all the element is the same। वोल्टेज हर एलिमेंट में क्या होगा? सेम होगा।
एंड द करंट थ्रू इंडिविजुअल एलिमेंट एंड इट्स फेज डिफर्स, और करंट क्या होगा पैरेलल सर्किट में, सब में अलग अलग होगा। सिंस द वोल्टेज इज कॉमन फैक्टर इट इज़ कंसिडर्ड एज रेफरेंस वेक्टर। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, सीरीज के केस में आपका करंट रेफरेंस लिया जाएगा और वोल्टेज के केस में, पैरेलल केस में वोल्टेज रेफरेंस लिया जाएगा। ओके, what inductance will give the same reactance as a capacitor of 2 microfarad when both are at 50 Hz? ओके, तो इसमें बोला कि कौन सा इंडक्टेंस के लिए, इंडक्टेंस से कौन सा वैल्यू के लिए, ठीक है, हमारा क्या होगा, XL इक्वल टू XC हो जाएगा। XL क्या होता है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC क्या होता है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो किस केस में XL इक्वल टू आपका XC हो जाएगा। ओके, तो XL हमें पता है, XL क्या होता है, ओमेगा L होता है, और XC क्या होता है, 1/ωc। तो हम इससे L निकाल सकते हैं, L बराबर क्या हो जाएगा, 1/ω² इंटू C। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ऐप का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 50 हर्ज दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2πf का होल स्क्वायर इंटू C, 1/2π इंटू 50 का होल स्क्वायर इंटू C का वैल्यू कितना है आपका, 2 इंटू 10⁻⁻�6। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 5 हेनरी आ जाएगा आंसर, 5 आंसर आ जाएगा। तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, L इक्वल टू 5 हेनरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो इसमें वही बोला गया था, व्हाट इंडक्टेंस विल गिव द सेम रिएक्टेंस एज ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड व्हेन बोथ आर एट 50 हर्ट्ज। दोनों का जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा तो किस इंडक्टेंस में XL इक्वल टू XC हो जाएगा। ओके, इन एन AC सर्किट I sin phi इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्या है, एक्टिव कंपोनेंट, ऑप्शन बी क्या है, वाटलेस कंपोनेंट, ऑप्शन सी क्या है, एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज। ओके, तो AC सर्किट में बोला है, AC सर्किट में I sin phi क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो AC सर्किट में क्या होता है आपका, I sin phi होता है आपका रिएक्टिव कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट और एक रिएक्टिव कंपोनेंट। तो रिएक्टिव कंपोनेंट को ही बोलते हैं हम लोग वाटलेस कंपोनेंट। ओके, I sin phi क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टिव कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है आपका, एक्टिव कंपोनेंट होता है I इंटू कॉस इंटू फाई। ओके, एक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, I cos phi। इन एन AC सर्किट द पावर कर्व इज साइन वेव हैविंग, ऑप्शन ए क्या है, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ वोल्टेज, हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। ओके, तो इसमें क्या बोला है, AC सर्किट में जो पावर कर्व है इज ए साइन वेव ऑफ हैविंग, ठीक है, जो पावर कर्व है साइन वेव का, ठीक है, वो जैसे करंट का साइन वेव होगा, वोल्टेज का साइन वेव होगा, तो पावर का भी साइन वेव होगा। ओके, तो जो पावर का साइन वेव है उसका जब फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा, वोल्टेज से दुगना होगा, या वोल्टेज का हाफ होगा, या वोल्टेज का सेम होगा, यही बोला गया, ऑप्शन में दिया गया। वोल्टेज डबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी से डबल होगा, सेम एज दैट ऑफ वोल्टेज, सेम फ्रिक्वेंसी एज दैट ऑफ वोल्टेज, हाफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट वोल्टेज। ओके, यही पूछा गया आपसे, ठीक है। तो क्या होता है करेक्ट आंसर इसका, डबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज। जो आपका वोल्टेज का जो फ्रिक्वेंसी होगा, मान लें वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी f है, तो पावर का फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2f। ओके, ये आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
इसका एक्सप्लेनेशन क्या देख सकते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी मोमेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बाय P। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर किसी मोमेंट में कोई भी सर्किट का हम अगर P मानते हैं, जिसको P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज और करंट का। तो सपोज कीजिए वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी f है और करंट का फ्रिक्वेंसी भी f है, तो वो मल्टीप्लाई होके जब उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो अंदर में जो साइन का टर्म आएगा वो 2ωt या 2f के फॉर्म में आएगा, इसलिए फ्रिक्वेंसी क्या होता है आपका, डबल हो जाता है। वेयर ऑल क्वांटिटीज आर इंस्टेंटेनियस, बोथ द करंट and voltage curves reach zero once every half cycle before switching the polarity. So the quantity power becomes zero twice in half cycle. Okay, तो क्या होता है कि पावर क्या होता है, 2 बार हाफ साइकिल में, एक कर्व की बात कर रहा है। अगर तो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपका 2 बार पावर के टर्म में जीरो आएगा। हैंस द पावर साइकिल अफेयर्स एट डबल द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी रहेगा वोल्टेज का, उसका डबल फ्रिक्वेंसी हो जाएगा आपको पावर कर्व में। ओके, इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज। ओके, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट जब भी बात बोलेगा, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट के केस में क्या होता है, XL इक्वल टू XC होता है। ओके, तो Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, R प्लस जे XL माइनस XC होता है। ओके, तो X इक्वल टू XC हो जाएगा तो Z बराबर R हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालते हैं तो Z बराबर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपका, Z इक्वल टू, जब ओनली R रहेगा तो मॉड Z इक्वल टू ओनली R। तो पहले केस में आप देख सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस XL प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर, मतलब एडिशनल टर्म क्या है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर है। लेकिन सेकंड केस में क्या है, ओनली R का टर्म है, मतलब क्या हुआ आपका इम्पिडेंस रिड्यूस कर गया। ओके, पहले में एडिशनल टर्म क्या था, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी रेजोनेंट सर्किट रहेगा तो इम्पिडेंस क्या होता है हमारा, मिनिमम होता है। ओके, आप याद रखिएगा, जब भी रेजोनेंट सर्किट होगा तो इम्पिडेंस मिनिमम होगा। उसके बाद आपका करंट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर एडिशनल आपसे पूछेगा कि जब सीरीज रेजोनेंट रहेगा तो उसमें करंट क्या होगा, तो करंट आई बराबर क्या होता है आपका, V/Z। ओके, क्योंकि Z मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट कंडीशन में करंट आई क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि Z मिनिमम होता है। ओके, और क्या होता है, तो सीरीज रेजोनेंट कंडीशन में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। ओके, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा तो फेज एंगल क्या, फाई बराबर वोल्टेज एंड करंट के बीच में क्या, 0 डिग्री हो जाएगा। तो पावर फैक्टर ऑफ क्या होता है उस केस में, कॉस ऑफ 0 डिग्री मीन्स 1। ओके, मैं ये सब चीज़ बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जिनको पहले से याद है वो वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर जे स्क्वायर इज, जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जे स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। ये बहुत ही आसान चीज़ है, क्वेश्चन है। ओके, जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें और भी बहुत सारे वीडियो मैं ऐड करूँगा JSC JEE से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, या जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं SSC JEE JSC देने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, मैं यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ओके, और सारे चीज़ कवर किए जाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये एंड तक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल रहेगा। ओके, ये कभी भी पेड नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।